Good morning, students. I am Simta from GPPS. Student, our syllabus of UT first is Chapter 5, Arithmetic Progression, Simple AP, and Chapter 7, Coordinate Geometry. So, student, syllabus of UT is Chapter 5, Arithmetic Progression, and Chapter 7, Coordinate Geometry. Student, today we start revision of Chapter 5, Arithmetic Progression. Revision of Chapter 5, Arithmetic Progression. Student, firstly, what is arithmetic progression? What is arithmetic progression? Student, आपके पास एक सीरीज गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12. Check this series is arithmetic progression or not. This series is AP or not. आपको सीरीज गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12. आपको चेक करना है गिवन सीरीज क्या है, अर्थमेटिक सीरीज है नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है नहीं है, तो आप कैसे चेक करते हो? ये आपकी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म. नाउ सब्ट्रैक्ट सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म. आपने क्या किया, सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म को माइनस किया, 4 - 2. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट देन डिफरेंस इज 2. आपने क्या किया, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, डिफरेंस क्या रहा है, 2 आ रहा है. सेम अपने सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म को माइनस किया, 6 - 4 क्या रहा है, -2 आ रहा है. सेम 8 - 6 थर्ड टर्म से कर रहे हो, सेकंड टर्म को माइनस कर रहे हो, -2. सेम फोर्थ टर्म से आप फिफ्थ टर्म से आपने क्या किया, फोर्थ टर्म को माइनस किया, 10 - 8 -2. In each term, difference of next term to previous term, difference of next term to previous term is always the same. So given series is AP. स्टूडेंट, आपके पास ये जो सीरीज गिवन है ये क्या है, AP है. आपने चेक कैसे किया, आपने सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस किया, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को एंड फिफ्थ टर्म से नेक्स्ट टर्म को. सेम स्टूडेंट, आपको कोई भी सीरीज AP चेक करनी है तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करोगे. नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करने पे डिफरेंस सेम आ रहा है, सो sequence is called, a series is called AP series. So what is arithmetic progression? A series is called arithmetic series if difference of any term to previous term, difference of any term to previous term is always the same. It means a n plus 1 minus an equal to d. D means constant. It's a simple constant. A n plus 1, it is n plus 1 at term minus an equal to d. So a sequence is said to be, a series is said to be arithmetic progression or simple arithmetic if difference of any term to its previous term is always the same. तो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, आप कोई भी सीरीज गिवन सीरीज चेक कर सकते हो AP है नहीं. एग्जांपल इज 2, 4, 8, 16, 32, 64. We have given series 2, 4, 8, 16, 32, 64. Check this series is AP or not. आपको सीरीज गिवन है और आपको चेक करना है गिवन सीरीज AP है नहीं है. आपको AP चेक करना है, इट मीन्स क्या होना चाहिए, बस डिफरेंस होना चाहिए. नाउ आपने क्या किया, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, 4 - 2. डिफरेंस क्या रहा है आपके पास, 2 आ रहा है. आपने क्या किया, फोर्थ टर्म से सेकंड टर्म को माइनस किया तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. सेम थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म को माइनस कर रहे हो, डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है. जैसे ही आपने थर्ड टर्म से क्या किया, सेकंड टर्म को माइनस किया, डिफरेंस 4 आ रहा है ना. डिफरेंस वैरी कर रहा है, डिफरेंस क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. सो गिवन सीरीज इज नॉट AP. So student, given series is not AP. Now this given series is square root 2, square root 8, square root 18, square root 32,
एंड वी चेक दिस सीरीज इज एपी और नॉट। आपको सीरीज गिवन है √2, √8, √18, √32 एंड वी चेक दिस सीरीज इज एपी और नॉट। स्टूडेंट √8 है ना, √8 को आप नोट कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर फॉर्म किया अपने, पेयर फॉर्म हो रहा है तो क्या आएगी वैल्यू 2√2। सेम √18 है ना, 18 को आप नोट कर सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3, सेम आपने 3 का पेयर में किया तो क्या है वैल्यू 3√2। तो स्टूडेंट √2 एज इट, √8 can write 2√2, √18 can write 3√2, √32 can write 4√2. Now we check given series is AP or not। आपको क्या चेक करना है, given series AP है नहीं है तो आपको क्या करना है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो 2√2 माइनस √2, 2√2 माइनस √2 क्या है वैल्यू, सिंपल √2 आ रहा है नहीं आ रहा है। सेम स्टूडेंट आपको क्या करना है, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करना है, 3√2 माइनस 2√2 विच इज √2। सेम फोर्थ टर्म से क्या करना है आपको, थर्ड टर्म को माइनस करना है, 4√2 माइनस 3√2 √2। स्टूडेंट इन दिस केस डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस क्या है आपके पास सेम आ रहा है ना, सो गिवन सीरीज इज एपी, सो गिवन सीरीज इज एपी। तो स्टूडेंट आपके पास कोई भी सीरीज गिवन है, चेक करना है एपी है नहीं है, आपको क्या करना है, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है, इफ डिफरेंस भी सेम देन सीरीज इज कॉल्ड एपी सीरीज। नाउ स्टूडेंट वी हैव ए सीरीज 0, -4, -8, -12। We have a series 0, -4, -8 and -12। स्टूडेंट गिवन सीरीज इज AP। आपके पास जो सीरीज गिवन है वो क्या है, AP है। आप चेक कर सकते हो दिस इज AP और नॉट, यस यू कैन इजली चेक दिस इज AP और नॉट। नाउ दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज डिनोटेड बाई A। So student, first term of AP is denoted by A. A means first term of AP. So A is 0. Now we find difference. Difference आपको difference find करना है ना, so आप difference को नोट करोगे D से। It is called common difference. D is called common difference। आपको common difference find करना है। common difference कैसे find करते हो आप, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करना है, थर्ड टर्म को फोर्थ टर्म से माइनस करना है, फिफ्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस, सॉरी फोर्थ टर्म करना है आपको, थर्ड टर्म से माइनस करना है। स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है आपको। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए करना है आपको, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करना है, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करना है एंड फोर्थ टर्म को क्या करना है आपको, थर्ड टर्म से माइनस करना है। सो आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, डी है। आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है 0, सेकंड टर्म क्या है आपके पास 4। स्टूडेंट आपके पास फर्स्ट टर्म है ना, आपने फर्स्ट टर्म से 4 को माइनस किया तो क्या रहा है आपका सेकंड टर्म आ रहा है। इट मीन्स फर्स्ट टर्म से आप डी को माइनस करें तो क्या रहा है सेकंड टर्म आ रहा है। सेम आपने सेकंड टर्म से क्या किया, डी को माइनस किया, इट मीन्स 4 को माइनस किया तो आप क्या फाइंड कर रहे हो, नेक्स्ट में फाइंड कर रहे हो। सेम आपने क्या किया, डी को माइनस किया तो क्या कर रहे हो आप, फाइंड कर रहे हो। सेम क्या कर रहे हो आप, डी को माइनस करना, -4 -12 अब माइनस करना है तो क्या आएगी नेक्स्ट टर्म, तो आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या होगी, -16 होगी। सेम आपको फिर नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, सेम आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो क्या करना है आपको, डी को आप ऐड करो +-16 तो -16 -4 तो क्या आएगी वैल्यू -20। स्टूडेंट आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है 0 है, कॉमन डिफरेंस कितना है -4। आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो क्या है पास सेकंड टर्म आ रही है। सेम सेकंड टर्म में आपने कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो क्या आ रही है पास थर्ड टर्म आ रही है। सेम थर्ड टर्म में आपने क्या किया, कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो क्या है पास फोर्थ टर्म आ रही है। इस स्टेप से आप प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हो। सेम आपने फोर्थ टर्म में क्या किया, कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो आपके पास क्या आ रहा है, फिफ्थ टर्म आ रहा है नहीं आ रहा है, नेक्स्ट टर्म आ रही है। सेम आपने
फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तब बस क्या आ रही है, नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो आपको किसी भी AP में प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हो। सेम A 2A 3A 4A। Student, first term is A already given, so we consider first term by capital A. So first term is capital A. Now we find D. What is D? D is difference of second and first term. आपने क्या किया, second term से first term को माइनस किया, 2A माइनस A आ रहा है, 3A माइनस 2A आ रहा है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 4A माइनस 3A। सो डिफरेंस इज A। कॉमन डिफरेंस क्या रहा है, A आ रहा है। नाउ स्टूडेंट वी फाइंड नेक्स्ट टर्म, आपके पास क्या है, फोर्थ टर्म क्या है, 4A है। आपको क्या करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। आपने क्या किया, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो आप फिफ्थ टर्म फाइंड कर सकते हो। तो आपके पास फोर्थ टर्म क्या होगी, 4A प्लस A विच इज 5A। तो नेक्स्ट टर्म इज 5A। सेम आपको उसे नेक्स्ट फाइंड करना है ना, तो 5A प्लस A क्या होगी वैल्यू, 6A। सो स्टूडेंट वी फाइंड नेक्स्ट टर्म्स। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ A इज 10, वैल्यू ऑफ D इज 10। स्टूडेंट आपको AP की फर्स्ट टर्म गिवन है एंड AP का कॉमन डिफरेंस गिवन है। AP की फर्स्ट टर्म गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है। आपको AP फॉर्म करना है, आपको सीरीज फॉर्म करनी है। स्टूडेंट फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, 10। आपको क्या फाइंड करनी है, सेकंड टर्म फाइंड करनी है। आप सेकंड टर्म कैसे फाइंड करोगे, फर्स्ट टर्म में क्या करना है, आपको कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हो। आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, 10, कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास, 10, 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20। सो नेक्स्ट टर्म इज 20। सेम स्टूडेंट आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी है। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे। सेकंड टर्म क्या आपके पास 20 है, कॉमन डिफरेंस क्या आपके पास 10, 20 प्लस 10 क्या होगा, 30 होगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है, 30 आ रही है। सेम आपको फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। फोर्थ टर्म कैसे फाइंड करोगे आप, थर्ड टर्म में आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। थर्ड टर्म क्या पास 30, कॉमन डिफरेंस क्या है 10, तो क्या आएगा। सो वी फाइंड AP। तो AP इज 10, 20, 30, 40। सो स्टूडेंट आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, आप AP इजिली फाइंड कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट वी गिवन है AP 1, 3, 5, 7, 9। We given a AP. This is first term, this is second term, this is fourth term, sorry third term, fourth term, fifth term and sixth term। आपके पास AP given है, आपको क्या given है, terms given है and we find 7 term। आपको क्या find करना है, 7 term find करना है ना। आपको 7 टर्म फाइंड करना है। तो 7 टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपको फर्स्टली आपको डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस क्या आ रहा है, 2। डिफरेंस क्या पास 2 है ना, कॉमन डिफरेंस क्या है 2। आपको 7 टर्म फाइंड करनी है। 7 टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, 6 टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। तो देखना आपको 7 टर्म 13 होगी नहीं होगी। सेम आपको क्या करना है, 8 टर्म फाइंड करना है। 8 टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपको 7 टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। तो 8 टर्म के पास 15 होगी। सो स्टूडेंट्स फाइंड दिस, बट वी फाइंड 25th टर्म। आपको क्या फाइंड करनी है, 25th टर्म फाइंड करनी है। तो आपके पास प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। स्टूडेंट आपको क्या करना है, AP की 25th टर्म फाइंड करनी है। तो आपको 25th टर्म फाइंड करने में प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। सो फॉर्मूला इज nth term of AP। so student फॉर्मूला क्या है आपके पास, nth term of an AP। nth term of an AP, an equal to A plus n minus 1 into D।
an equal to a plus n minus 1 into d. Now series क्या given आपका 1 3 5 7 9 11 13. क्या फाइंड करना है आपको? देखना फर्स्ट टर्म क्या आपके पास, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या आपके पास 2. आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 25th टर्म. सो वैल्यू ऑफ n इज 25. आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है. कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है आपको? 25 फाइंड करनी है ना स्टूडेंट्स. वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस n minus 1 into d. So value of n is 25. A 25 equal to value of a is 1 plus 25 minus 1 into d. 25 minus 1 24 to the 48. So value is 49. So student, value of this is 49.